इतने साल से हम वुमेन के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए फाइट करता रहता हूँ। अभी अभी थोड़ा मिल रहा है, लेकिन उनसे भी ज्यादा women से atrocities या रेप्स काइंड ऑफ थिंग्स ज्यादा चल रहा है। सर, इसके पहले मैंने 3 पॉइंट्स आपको पूछना चाहता हूँ। एक, नमस्कार, हम आंध्र प्रदेश में नमस्कार बोलने की क्या रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपके पास डिक्शनरी होगा संस्कृत की। ना मस्क कार मीन्स मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बॉन्डेड लेबर हूँ, आपके लिए मैं बॉन्डेड लेबर हूँ, ऐसी मीनिंग बोलता है। ये सच है ये सर? नहीं नहीं, ये देखें ऐसा वो नहीं है। जो नमस्कार की जो बात है ना, ये बुद्धा की मुद्रा है। पाली में इसको नमक्कार कहा जाता है, नमक्कार कहा जाता है। और हाँ, और यहाँ पे जो उसको संस्कृताइज जब कर दिया जाता है, या आई मीन उसको जब संस्कारित कर दिया जाता है, तो उस मुद्रा को कहा जाता है नमस्कार कहा जाता है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। इसको बेसिकली एक्चुअल नाम जो है ना, उसकी अंजलि मुद्रा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए इसकी। आप देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट समझ लेती हैं, पढ़ लेती हैं? नहीं सर। अच्छा, इंडिया की जो इंडियन इधर नॉर्थ इंडिया में जो लिपि चलती है उसको आप नहीं समझ पाते? हिंदी। कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, हिंदी की जो लिपि है सर, मुद्रा से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो वर्ड का मीनिंग ना मस्त मीन्स मैं बलवान नहीं हूँ, उसका मीन्स मैं आपकी लेबर हूँ, ऐसा मीनिंग बोल रहा है। नहीं, वैसा नहीं मतलब है। देखें, हमें एक चीज समझना पड़ेगा। अभी हुआ क्या है कि जो बुद्धा मार्ग था उसमें डेडिकेशन को दिखाया गया था। बुद्धा मार्ग जो है उसमें कोई ईगो नहीं था, किसी भी तरह की ईगो नहीं था। तो वो पूरा एक डेडिकेशन था। लोग इतना ज्यादा डेडिकेट होते थे अपने गुरु के प्रति या बुद्धिज्म के प्रति, इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे कि वो पूरी तरह से अपना एक कहते हैं ना कि आत्मसमर्पण कर देना, उस तरह से वो लोग रिस्पेक्ट देते थे। फिर समय बदला और उस जगह पे ब्राह्मण बैठ गया, और ब्राह्मण ने बैठकर लोगों को रिस्पेक्ट लेना चाहा, लोगों ने रिस्पेक्ट उसको नहीं दिया। कुछ लोगों को लग गया कि तो नकली है, ये नकली है, असली वाला नहीं है, ये जबरदस्ती इस पोजीशन पर बैठा है, इसने हमारे गुरुओं की हत्या की है, जबरदस्ती अब उनके पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो उसको नहीं माने, तो उसने क्या किया, उनको नीच कहना शुरू किया, उनको जबरदस्ती रिस्पेक्ट लेने का प्रयास किया, मारना पीटना प्रयास किया। तो अब उसके शब्दों पर लोगों को ना वो हो गया कि ये हमको दबाने की कोशिश कर रहा है। अब ये हमसे नमस्कार बोलवाएगा, यानी कि ये हमें पैर पड़वाएगा, यानी कि ये हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये हमसे जबरदस्ती ये काम कर रहा है। तो इस तरह से, इसलिए ये भावना उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं ब्राह्मण शब्द से चिढ़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्लियरफाई हो गया है कि जो बमण शब्द था उसी को इन लोगों ने अनुवाद करके ब्राह्मण लिख दिया है। तो अब जो विशेषज्ञ लोग हैं उनका ये मानना है कि ब्राह्मण शब्द कहीं विदेश में नहीं पाया गया। अब बमण का ही अनुवाद अगर ब्राह्मण किया गया है तो ये बुद्धिज्म का शब्द है, समझ रहे हैं, ये बुद्धिज्म का शब्द है। तो इस तरह से इन चीजों को अब धीरे धीरे, जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल तो संघ शब्द है। जब इन सारे शब्दों को कोई सुनेगा, हाँ, इस तरह की चीजें जब कोई सुनेगा तो उसे पहली बार ऐसा लगेगा कि किसी ब्राह्मण की बात चल रही है या ब्रह्मनिज्म की बात चल रही है। पर धीरे धीरे आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सारी चीजें तो बुद्धा मार्ग की थी। ये तो उन लोगों को मारता है, जैसे कोई मठ है या कोई आश्रम है, वहां पे कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति बैठा है, अब कोई उनका शिष्य बन के गया, वहां पे कोई धूर्त जो है शिष्य बन के गया, धीरे धीरे उनका वो जीत लिया, मन जीत लिया कि हम तो आपके परम शिष्य हैं। और उसके बाद से जैसे जैसे उनका विश्वास जीतते गया, जैसे कि अपनी कहानियों में भी बना रखे हैं, बहुत सारी कहानियों में, कि रावण गया, शिव को खूब पूजा किया, खूब आराधना किया, शिव जी प्रसन्न हो गए, उसके बाद से ये वरदान मांग लिया। तो ऐसे ही बौद्ध मठों में ये सब घुसते थे, घुस कर ये जान गए ये सीधे साधे लोग हैं, ये हैं, उनकी सारी चीजों को। फिर इन लोगों की हत्याएं की गई, इसी को पंचमंगिया कहते हैं, फिफ्थ कॉलमनिस्ट। ये घुसते थे, उन चीजों को सीखे, फिर उनकी हत्याएं की, उन मठों पर कब्जा किया है। कब्जा करने के बाद से अब अपनी जो इनकी धूर्ततापूर्ण बातें थी उसको बताने लगे। इन लोगों ने इनकार कर दिया, कह दिया कि नकली है,
ये असली वाला नहीं है, ये गलत बता रहा है। तो उन्हीं लोगों को ये अछूत कहना शुरू कर दिए, नीच कहना शुरू कर दिए। और उनके लिए जब जब इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, इनको जलन होती थी कि यार ये बुद्धिस्टों को तो बड़ा रिस्पेक्ट देते थे, हमको तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो फिर इन लोगों को ये अछूत कहने लगे, बहुत अपनी किताबों में गालियां देना शुरू कर दिए। ये चीज हुई है जी जया जी। Second thing, जी। women are thrice oppressed, है ना। लेकिन हमारी भारत मातृस्वामी देश है ना, लेकिन ये ब्राह्मण आर्यन्स आने के बाद ये विमेन को इतना डिप्रेस कर दिया। ये इनको विमेन पर इतना अहंकार या क्या बोलना है, इतना हाँ, क्रोध उनका क्यों है, शोषण, सर? हाँ शोषण हाँ, करना, क्रोध उनको नीचा क्रोध दिखाना। क्रोध क्यों है? हम्म। देखें जया जी, यहाँ पे दो तीन बातें समझनी है। वीमेंस जो हैं वो कोई भी धर्म रहा हो, मजहब रहा हो, पंथ रहा हो, हर जगह फीमेल जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड होके अपने धर्म, मजहब, पंथ, रिलीजन सबको मानी है। ये पूरी दुनिया में देखा गया है। तो भारत में जो बुद्धा धर्म था उसमें महिलाओं को फ्रीडम दिया, और पूरी दुनिया में महिलाओं को फ्रीडम नहीं था। जिस समय बुद्धा ने 2600 साल पहले महिलाओं को फ्रीडम दिया कि आप घर से बाहर भी रह सकती हैं, बिना शादी किए हुए रह सकती हैं। आज भी दुनिया का कोई धर्म, मजहब जो है उसमें कहता है कि नहीं, अपनी बेटी का आपको शादी करना पड़ेगा, आप वो कुंवारी नहीं रह सकती है, उसको आपको शादी करना है किसी दूसरे घर में। लेकिन बुद्धा मार्ग ने उनको कहा कि अगर आप शादी नहीं करना चाहती हैं, बैचलर बन के रहना चाहती है, तो आप रहें। उसने ये तक की आजादी दे दी। ये बात इन सबको चिढ़ती थी, तो इन्होंने देवदासी प्रथा बाद में बना ली। महिलाओं का ये शोषण करने लगे, कहते नहीं तुमको शादी तो करना पड़ेगा, तुम्हारी शादी हम देव से कराएंगे, ईश्वर से, गॉड से कराएंगे तुम्हारी शादी, लेकिन शादी तो तुम्हारी होके रहेगी, ये भूल जाओ कि तुम बिना शादी के रह सकती हो। तो इन्होंने देवदासी कराई, या फिर उसका ये रेप, या जो आप बोल रही थी कि जिस तरह से उनका शोषण करना, ये सब किए हैं। भारत की नारियां जो हैं वो बुद्ध धर्म को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि पहली बार दुनिया में कोई ऐसा धर्म था जिसने उनको इस बात की आजादी दी थी कि आप अपने घर में नहीं, आप जो हैं बाहर भी, धर्म में भी आप रह सकती हैं, महिलाओं के साथ रह सकती हैं, छात्रावास में रह सकती हैं, पढ़ लिख सकती हैं, आप विदेशों में जा सकती हैं, घूम सकती हैं, प्रचार प्रसार कर सकती हैं धर्म का। इस तक की आजादी दी। तो इन लोगों को बड़ा चिढ़ थी, तो इनको लगा ना कि महिलाएं तो ये कुछ ज्यादा घूम रही हैं, इनको तो दबा के रखना चाहिए। आपने कहा ना कि आर्यंस आए थे, तो आर्यंस में दरअसल आर्य शब्द भी गलत है, हम लोग थोड़ा गलत टर्मिनोलॉजी चूज करते हैं। हमें आर्य शब्द भी बौद्धों का है, आर्य कहा गया है। हाँ, जब आप पाली पढ़ेंगी तो कहा जाएगा कि बुद्ध का आर्य सत्य, बुद्ध धर्म का आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। तो आर्य को ही संस्कारित करके हिंदी में आर्य बोलते हैं। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कभी भी अपने को अगर आर्य कहा होता तो वो फिर ब्राह्मण खुद को क्यों कह रहा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसने कभी भी जब आर्यन माइग्रेशन थियरी की बात लिखवाई तो उसने ब्राह्मण माइग्रेशन थियरी की बात क्यों नहीं लिखवाई, आर्य क्यों लिखवाया? क्योंकि उसको ये बात पता था कि ये शब्द ही बौद्धों का है, बुद्धिस्टों का है। तो इसीलिए वो क्या करता है, यहीं के शब्द उठाता है। और उसके देखें, अभी जब एक डायलॉग आया था कि यहाँ की किताबों में किसी ने मिलावट कर दी या क्या कर दी, या जातियां जो हैं तो ब्राह्मणों ने बनाई, ये बात नहीं कहा, क्या कहा, पंडितों ने बनाई। ये अपने इनकी जो जाति है उस पर ये कभी भी टैग नहीं करते, ये सारी बात कहेंगे, अपनी जाति ब्राह्मण पे ये नहीं सवाल खड़ा करेंगे। तो ये हमें इनकी पूरी जो है टर्मिनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, बाहर विदेश में महिलाओं की नहीं इज्जत थी, जैसे मंगोलिया था, मंगोलिया में 6वीं 7वीं शताब्दी, इवन 12वीं 13वीं सदी की ये बात थी कि वहां पे किसी की भी शादी हो, महिला किसी को भी उठा के लेके चले जाते थे सब। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम केरला में देख लीजिए, इन्होंने जो नंबूदरी ब्राह्मण था, किसी की भी शादी हो और वो कहता था कि सुहागरात तो ब्राह्मण बनाएगा, ये उन्होंने नियम, पहला बच्चा ब्राह्मण ही पैदा करेगा, ये उन्होंने नियम बना रखा था। तो ऐसी अमानवीय प्रथा जो है, ये हम समण कल्चर की तो नहीं थी, समण कल्चर में तो भाई महिला को आजादी दी जा रही है। तो ये लोग चिढ़ते थे, महिलाओं से इनको नफरत होती थी कि ये इतनी कैसे घूमती फिरती। जैसे आज भी देख लीजिए, बहुत सारे जो मौलाना मुल्ला वाला टाइप के होंगे या खाप पंचायत वाले होंगे, वो क्या कहेंगे कि महिलाओं को जींस नहीं पहनना चाहिए, उनको मोबाइल नहीं रखना चाहिए, उनको जो है ऐसे नहीं होना चाहिए। वैसे इन लोगों को बड़ा चिढ़ होती है। ये जितने भी जो महिलाओं के, जितने भी धर्म वाले जो है चिढ़े जले भुने लोग हैं, इनको महिलाओं की आजादी से, जैसे पुरुष आजाद रूप रहता है वैसे महिलाएं आजाद रूप रहती है, इनको बड़ा चिढ़ होता है, ये दबा के रखना चाहते हैं, महिलाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं, उनकी जो सक्षमता है उसको दबा के रखना चाहते हैं। ऐसे सारे धर्मों में पाया जाता है। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने तो अति ही कर दिया, ये चीज है। लेकिन ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, लेकिन केरला अभी भी
मातृस्वामिक सोसाइटी है ना सर। नहीं तो वहां या पे जो जो वो जो टेम्पल है, सबरीमाला जो टेम्पल है, उसमें महिलाओं को कहाँ घुसने देते थे? कहते थे रजस्वला महिला नहीं जा सकती है वहां पे, या 12 साल से ये लेकर इतना साल की उम्र तक नहीं जा सकती है। ये भी तो वहीं पे था। ब्रेस्ट जो वो था, टैक्स जो था, जो नांगेली ने अपना ब्रेस्ट काट दिया था, वो भी तो वहीं पे था, केरला में ही तो पाया गया। ये लेकिन वो पूरा इंडिया के इंडिया इंडिया में अयप्पा स्वामी के टेम्पल पे ऐसा कर दिया। लेकिन कन्याकुमारी में ये कन्याकुमारी टेम्पल भाई वहां भी विमेन विमेन को कुछ कुछ क्या रूल्स है, ऐसा जाना है ऐसा जाना है, पूरी वाटर डाल के वो वेट क्लॉथ से अंदर जाना है, ऐसा ज्यादा रूल्स है। लेकिन सर मैं मुझे मेरी तरफ से मैं बात करना था। मैंने यूनाइटेड नेशंस पे दलित वुमेन दलितनेस ऑफ दलितनेस को पेपर प्रेजेंट किया इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस में। तब से ओके। मैं दलित हूँ। मैं देवदासी एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स चिल्ड्रन के साथ काम कर रहा हूँ। ओके। देवदासी सिस्टम अभी नहीं है, लेकिन वो विमेन और उनकी गर्ल चिल्ड्रन आर बिकमिंग एज ए सेक्सुअल ऑर्फन। नो अच्छा, नो ओके। नॉट ऑर्फन सेक्सुअल वैश्या वेश हाँ का हाँ जी, समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ। सिस्टम पे आ गई। मैं उन लोगों के वो बच्चों के साथ में काम कर रहा हूँ। उनके में ओके। एजुकेशनल सपोर्ट और काउंसलिंग भी और पूरा ट्रेनिंग्स ज्यादा ट्रेनिंग्स मींस मेंटली फिजिकली काउंसलिंग जैसा भी और स्किल ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। इनसे जेंडर में जो इनके पेरेंट्स को भी मैं काउंसलिंग कर ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, क्योंकि गर्ल चिल्ड्रन से ये माता पिता कैसा ट्रीट करता है इससे उनको समझने की टीनेज पे क्या क्या थिंग्स आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा मन से और मेंटली और फिजिकली क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उसको हम कैसा बड़े लोग कैसा समझना है, कैसा उन लोगों के साथ बातचीत करना है, उनको ऊपर जी आने जी, के लिए सपोर्ट हाँ, ओके ओके। करना है मतलब ये। मतलब आप इस पे जो काम कर रही हैं, वो आपने बताया कि आप इसको कहाँ पे आपने पब्लिश किया है? न्यूयॉर्क हाँ या सर, कुछ आपने बताया? ओके। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पे जेनेवा। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस। ओके ओके। या बहुत बहुत बढ़िया, दो बहुत बढ़िया। दो टाइम चल गए। और मैं दलित राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे भी मैंने काम किया इंटरनेशनली। एंड ये मैं क्यों आपसे बता रहा हूँ सर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे मैं काम ज्यादा पढ़ती हूँ, काम करती हूँ। इनसे मैंने पढ़ा पूर्व प्राचीन काल में हमारे भारत देश ये मातृ दैट मीन्स मदर्स डिसीजन पे फैमिली चलता है ना, क्या बोलना है हिंदी में मुझे, पेट्रियार्कल नहीं हाँ, मदर वो मदर्स पेट्रियार्की, वो हाँ, अपोजिट मातृ कहते हैं ना, मातृ चलता है, मातृका। मातृ कल्चर। या मैं तेलुगु में मातृ स्वामी को बोलती है। वो हाँ। ये है। लेकिन ये आर्य लोग आने से ये विमेन नहीं लेके आए, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ 150 इयर्स या 100 इयर्स के बाद स्लोली ये हमारी विमेन को वो रख दिया और क्या बोलना है, उसको मैरिज भी शूद्र, किया। हाँ नहीं, शूद्र बना मैरिज के उसको बच्चे, दरअसल इनको बच्चे पैदा करने थे, इनको शूद्र दरअसल को बच्चे पैदा करने थे उनसे। बच्चा पैदा करना है। ये उनसे पहले इनकी वो इच्छा है ना, सेक्स पर इच्छा है ना, ये उन लोगों को बलात्कार करके या कुछ भी करके वुमेन को अंदर रखना है। लेकिन हमारी इंडियन विमेन उनके घर से बाहर आते तो मेनली गर्ल्स कम टू बर्थ प्लेस नो, क्या बोलना है, माता पिता के साथ आएगा ना, तब ये लोग
वहाँ क्या क्या किया और ये आर्य का तंत्र क्या है, उनका क्या क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, और कैसे विमेन पे विमेन को उतना क्या क्या बोलना है, जी जी मारपीट करता है। हाँ 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 उसके ऐसे साथ घरेलू हिंसा जो ऐसे होती है करता हाँ, है जी घरेलू हिंसा से ये निपटने के लिए ये माता पिता घर को मना किया, और वो लोग स्लोली स्लोली इन्होंने पति पहला दे भगवान है ऐसा थोड़ा वो सेल्स है ना, क्या बोलना है, जी विमेन या ऐसा ऐसा ये करके इंडियन विमेन को वो उन्हीं की आस्ती आस्ती क्या कहता है, प्रॉपर्टी हाँ प्रॉपर्टी मान करके लिया प्रॉपर्टी करके रखा है। ये उसके बाद कुछ ज्यादा सालों के बाद स्लोली इन्होंने आप अभी अभी आपने बोलिया ना, विमेन को हाँ उनको देवदासी बना लिया, उनको सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया, बच्चे दरअसल इनको एक मशीन बना लिया था कि उससे बच्चे पैदा करेंगे ये अपने, और इस तरह की चीजें हाँ, इन्होंने मैं क्या किया है इसके पहले इसको विमेन भी अप्रेस्ड, दैट मीन्स अनटचेबल पर्सन, नॉट अनटचेबल, शूद्र कहता है ना, शूद्र शूद्र हाँ शूद्र शूद्र ये पूरा होने के बाद ये लोग इसी की उनकी बच्चियों के पैदा करने के बाद ये विमेन दे डोंट वांट to be free of these women, so because they did it as shudra women, like that they depress each and every minute, they depressed घरेलू हिंसा हाँ करके वो समझ गए ठीक है जया जी, जया लखीनी जी, आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे आप आई हैं और आपने वो अपनी बातें बताई, और मेरे ख्याल से आप आगे भी आइएगा, आपकी बात हम लोग सुनेंगे। आप अच्छा हिंदी बोल पा रही हैं, आपने कहा कि आप हिंदी नहीं बोल पाती हैं, पर आपने अच्छा यहाँ पे बोला है, आपसे आगे भी बातें होती रहेंगी। शुक्रिया आपका जया जी। सर प्लीज मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। आज मैं नहीं दे पाऊंगा जया जी, मैं आप आगे आइए, आपसे आगे और भी बातें होंगी, ठीक है? ओके थैंक यू सर, थैंक यू ओके जी। थैंक यू।